कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के नववन पूर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएगी। संवर्तक का नाम की आगरी धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। वर्णों के लोग कन्या बेचकर विवाह निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल के ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल ही जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा। कलयुग की स्त्रियां लोभी नोटनाटी अधिक खाने वाली और मंदभाग्यवानी होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगे। अपना ही पेट पालने क्रोध में भारी रहेगी। देश सुधि और ध्यान नहीं देगी तथा असत्य और कुटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेगी। कलयुग के अंत में समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों से गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे और अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चारों का नाश हो जाएगा। जनता का कल्याण होगा। युगांतर में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल क्रोध लोग इंद्रियों छीड़ की जाएगी। धीरे धीरे साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा में पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के कोड़ों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ भी होगा। अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म की श्रेष्ठ दिखाई देगा। इस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, धीरे प्रजा में वृद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण स्वरूप से अपना लेने लोग सत्युग देखेंगे। धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिससे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु के लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा ही करेगा। पुराण में लिखी बातें यह हर दिन आपके सामने गुजरनी जान पड़े। इसके मनुष्य के आयु के बारे में जो बातें इस पुराण में कही गई है, उस जानकर आप हैरान में पड़ जा सकते हैं। पुराण में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग युग में विद्वान कहलाया जाएगा। ऐसे लोग आत्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बहुत बड़ी हानि
ब्रह्मांड के अनुसार ये युग 1000 साल का है। यह इस बाद मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा, अत्याचार भी बहुत बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर इसका अंत करने के लिए विष्णु पुराण में कल्कि अवतार लेंगे।